Now we will see the new chapter है जर्नल. जर्नल इज ए वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है. इसमें आप अच्छी तरह प्रैक्टिस करो जिससे आप जर्नल एंट्री कैसे ड्रॉ करते हो समझो. पहला देखेंगे मीनिंग क्या है. तो जर्नल इज अ बुक्स ऑफ अकाउंट्स. ए बुक्स ऑफ अकाउंट्स है इन विच ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड फर्स्ट. यानी पहले ट्रांजेक्शन जिस बुक्स में लिखते हैं उसको बोलते हैं जर्नल. इसलिए इसको बोलते हैं इट इज अ बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री. पहला एंट्री है जो बुक्स में मारते हैं उसको बोलते हैं जर्नल. इसको ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री भी बोलते हैं. यानी फिल इन द ब्लैंक्स में आता है जर्नल का क्या है. तो जर्नल में जो पहला एंट्री मारते हैं तो उसको जर्नल बोलते हैं जो बुक्स में. अभी सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम लोग को जहां पे सीखना है लर्न करना है कि हाउ टू पास द जर्नल एंट्री. तो व्हाट आर द प्रोसीजर फॉर पासिंग जर्नल एंट्री. देखो ये रूल्स फॉलो करो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वंस यू नो द हाउ टू पास द जर्नल एंट्री ना तो आप अकाउंट्स में बादशाह बन जाओगे. Accounts is very important subject. If you want to earn more money and earn money in multiple level, so you need to learn accounts very seriously. जिसमें basic फंडा है how to pass the journal entry. So journal entry is a very important. Once you know the journal entry तो आपके accounts में आप expert बन जाओगे. चलो देखते हैं procedure क्या है how to pass the journal entry. तो first procedure है first फाइंड आउट द अकाउंट्स इन्वॉल्व इन ट्रांजेक्शन. ट्रांजेक्शन यानी जो भी डील होते हैं दोनों में उसको बोलते हैं ट्रांजेक्शन. और ट्रांजेक्शन में कितने अकाउंट्स है वो पहले फाइंड आउट करो. 2 है 3 है. ओके. देन सेकेंड है डिसाइड द टाइप्स ऑफ अकाउंट्स इन्वॉल्व. यानी उसमें कौन से टाइप्स के अकाउंट्स है. रियल है, नॉमिनल है, पर्सनल है ना. देन थर्ड है वो अकाउंट्स को फॉलो करो. अप्लाई द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट फॉर ईच ऑफ अकाउंट्स इन्वॉल्व. एंड जो अकाउंट्स इन्वॉल्व है उसमें रूल्स कौन से लगते हैं. डेबिट में कौन सा रूल लगता है, क्रेडिट में कौन सा रूल लगता है. जैसे हम लोग ने डेबिट क्रेडिट दो साइड देखे तो डेबिट और क्रेडिट के रूल्स लगेंगे. देन ड्रॉ द फॉर्मेट ऑफ द जर्नल एंट्री. ये जो स्टेप्स है वो याद रखो. आप रूल्स शुरुआत में थोड़ा रूल्स फॉलो करके जर्नल एंट्री पास करो. आप एक्सपर्ट बन जाते हो तो ऑटोमेटिकली आपको जर्नल एंट्री आ जाएगी. एक बार जर्नल एंट्री आ जाएगी तो आपको अकाउंट्स में कोई भी रोक नहीं सकता है. आगे अकाउंट जितने भी एडवांस लेवल में जाओगे आप एक्सपर्ट ही रहोगे. ये बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है जर्नल एंट्री में. चलो देखते हैं जर्नल एंट्री कैसे पास करते हैं, उसका फॉर्मेट क्या है. तो देखो जिसका भी बुक्स है इन द बुक्स ऑफ मिसेस गवानकर है, जो भी ऑनर रहेगा प्रोप्राइटर रहेगा उसका नाम आएगा. फिर लिखेंगे जर्नल एंट्री. जर्नल एंट्री में पहला कॉलम आता है डेट कॉलम है. ओके. डेट में देखो डेट कैसे लिखने का. शुरुआत में 2000 जो ईयर रहेगा 2015 2024 जो भी ईयर रहेगा वो लिखो. उसके नीचे लिखो 1 अप्रैल जो भी मंथ और डेट के साथ लिखो. ओके. उसके बाद आएगा पर्टिकुलर्स. पर्टिकुलर्स में क्या रहता है हम लोग जो जर्नल एंट्री पास करते हैं तो वो पर्टिकुलर्स में आता है. नेक्स्ट है एलएफ. एलएफ यानी लेजर फोलियो. जिसकी एंट्री इधर बनेगी वो पोस्टिंग होने वाले लेजर्स में तो उसके नंबर्स रहते हैं. अगर एक जर्नल एंट्री हम लोग को लेजर में फाइंड आउट करनी है तो उसका क्या रहता है नंबर्स रहता है. इसलिए वो लेजर फोलियो नंबर है. याद रखो. बहुत छोटा सा लाइन ड्रॉ करो. बाद में डेबिट अमाउंट इन रुपीज. ये डेबिट में डेबिट के साइड का इफेक्ट डेबिट की अमाउंट डेबिट में चली जाएगी. सेकेंड है क्रेडिट की अमाउंट क्रेडिट में चली जाएगी. एंड डेबिट और क्रेडिट दो साइड है ना तो डेबिट का अमाउंट डेबिट में क्रेडिट का अमाउंट क्रेडिट में चला जाएगा. ओके. तो ये था फॉर्मेट ऑफ जर्नल एंट्री. आप अच्छी तरह याद रखो ये फॉर्मेट को. ओके. इसके ऊपर ही हम लोग को जर्नल एंट्री ड्रॉ करने की है. तो इसके पहले हम लोग देखेंगे गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट. जो मैंने बोला था बेसिक रूल्स ऑफ अकाउंट वेरी इंपॉर्टेंट है. आपको मालूम है 3 टाइप्स के अकाउंट्स है और उसके रूल्स है हम लोग ने स्टार्ट में भी देखे. मैं बार बार बोलूंगा वो. एक है पर्सनल अकाउंट्स है, रियल अकाउंट्स है, नॉमिनल अकाउंट. पर्सनल अकाउंट का रूल्स क्या है देखो. तो पर्सनल अकाउंट का रूल्स है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर. केयरफुली डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर. रियल अकाउंट का रूल क्या है डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट. एंड देन नॉमिनल अकाउंट का रूल्स है डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्रेडिट द इनकम एंड गेन. ये जो रूल्स है आपको बार बार फॉलो करने पड़ेंगे जब भी रूल्स हम लोग को जर्नल एंट्री पास करने पड़ेगी. ये रूल्स अप्लाई करने की ट्रिक्स है. आप हर वीडियो में देखो मैंने अलग अलग ट्रिक्स बताई है जिससे आपको अकाउंट्स बहुत इजी हो जाएगा. तो देखो डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट
डेबिट एक्सपेंस एंड लॉस है, क्रेडिट इनकम एंड गेन। ये रूल्स कैसे अप्लाई करेंगे हम वन बाय वन वीडियो देखेंगे, जो क्वेश्चन देखेंगे उसमें मालूम हो जाएगा। एक डेबिट याद आएगी तो क्रेडिट डेफिनेटली याद है। ओके, हम सिस्टमेटिक जा रहे हैं। पहले हम लोग ने क्लासिफिकेशन अकाउंट देखा, अकाउंट के टाइप्स देखे, कौन सा अकाउंट लगता है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, हम लोग ने आइडेंटिफाई किया। अभी देखेंगे रूल्स कौन सा होता है। रूल्स फॉलो करने के बाद आपको मालूम हो जाएगा कि डेबिट में क्या आएगा, क्रेडिट में आ गया, तो जर्नल एंट्री आसान हो जाएगी। ये प्रोसीजर फॉलो करो, जर्नल एंट्री में आप बादशाह बन जाओगे। बाद में आप अकाउंट में कोई आपको रोक नहीं सकता है। तो देखेंगे हम लोग वन बाय वन क्वेश्चंस। तो देखो, पहला एग्जांपल लिया है हम लोग ने 1 जून 2015, यानी ये डेट है। ये डेट में क्या हुआ है, तो ये ट्रांजैक्शन है, कुछ तो डील हो गया। देखो, मिस्टर मुकेश ने क्या किया, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹15,000 से क्या किया, बिजनेस स्टार्टेड किया है। जिसने मुकेश ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, तो बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो देखो उसने कैश लाया 15,000 का। सो कैश लाया, तो यहाँ पे दो अकाउंट्स है, एक कैश है, दूसरा क्या, कैपिटल। क्योंकि बिजनेस में जब हम लोग इन्वेस्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं कैपिटल। ओके, दो अकाउंट्स है, पहले हम लोग ने आइडेंटिफाई किया दो अकाउंट्स। अभी इधर क्या हो रहा है, कैश कम्स इनटू द बिजनेस, इसलिए कैश कम इनटू द बिजनेस। और इधर गिवर कौन है, मिस्टर मुकेश इज अ गिवर है। ओके, मुकेश ने दिया है ना पैसा, बिजनेस में आया है, मुकेश इज अ गिवर। तो कैश क्या है, रियल अकाउंट है, प्रॉपर्टी है, असेट्स है, इसलिए रियल अकाउंट है। और इधर मुकेश कौन है, पर्सन, इसलिए कैपिटल इज अ पर्सनल अकाउंट है। ओके, तो यहाँ पे देखो कैश रियल है, तो कैश आ गया है, कम्स इनटू द बिजनेस, तो कौन सा रूल लगेगा, डेबिट व्हाट कम्स इन। कैश बिजनेस में आ गई है तो डेबिट व्हाट कम्स इन। एंड हु इज अ गिवर, तो कैपिटल इज अ गिवर, यानी मुकेश भाई इज अ गिवर है। गिवर कहां पे रहता है, क्रेडिट है, गिवर। तो यहाँ पे देखो डेबिट में क्या है, कैश है, और क्रेडिट में क्या है, कैपिटल है। हम लोग मुकेश का नाम नहीं यूज करेंगे क्योंकि ये बुक्स ही मुकेश का है, मुकेश को मालूम है मेरा बुक्स है, तो मुकेश के बदले हम लोग क्या लिखेंगे, कैपिटल। ओके, तो यहाँ पे देखो कैश डिसाइड हो गई, कैश डिसाइड क्या हो गई, डेबिट में, और कैपिटल क्रेडिट में। वंस यू नो अबाउट द डेबिट एंड क्रेडिट, उसके बाद इजी है जर्नल एंट्री पास करना। तो चलो लिखो जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ मिस्टर मुकेश। क्या है जर्नल एंट्री, देखो हम लोग ने फॉर्मेट पहले से ड्रॉ किया है। फॉर्मेट क्या है तो आपको मालूम है, पहला क्या आएगा, डेट आएगा, ईयर आएगा, ईयर क्या 2015 है, डेट है 1 जून। देखो 1 जून में ट्रांजेक्शन हुआ तो जून लिखना ही पड़ेगा। सो पहला है कैश अकाउंट डेबिट, तो हम लोग डेबिट में क्या लिखेंगे, कैश, और डीआर फॉर डेबिट लिखेंगे। और उसका जो बैलेंस है, मतलब 15,000 कैश है, वो डेबिट साइड में लिखेंगे। सो डेबिट साइड में आएगा 15,000। उसके बाद देखो कैपिटल की तरह क्रेडिट में, लेकिन कैसे लिखने का, देखो टू कैपिटल लिखने का, शुरुआत में थोड़ा स्पेस छोड़ के थोड़ा आगे लिखने का, टू कैपिटल्स। ओके, क्रेडिट बीट कुछ लिखने का, खाली टू कैपिटल लिखो। कैश अकाउंट डेबिट का डीआर, उनके 50,000 डेबिट में, टू कैपिटल है। अभी कैपिटल की अमाउंट कहां पे जाएगी, क्रेडिट साइड में चली जाएगी। सो क्रेडिट साइड में लिखेंगे 15,000। देखा आपने हम लोग ने कैसे जर्नल एंट्री पास की। वंस यू नो द डेबिट क्रेडिट, नाउ यू फॉलो द जस्ट हाउ टू डील द जर्नल एंट्री। तो देखो कैश अकाउंट डेबिट का डीआर लिखा है 15,000 उसके डेबिट कॉलम में, टू कैपिटल अकाउंट लिखा है और क्रेडिट में इसका बैलेंस क्रेडिट साइड में जाएगा। ओके, केयरफुल देखो, मैंने स्पेस भी छोड़ा है। अभी ये जो ट्रांजेक्शन की जर्नल एंट्री मैंने पास की है ना, उसका हम लोग नरेशन लिखेंगे। नरेशन जस्ट बिलो द जर्नल एंट्री लिखने का स्टार्ट कैसे करेंगे, स्टार्ट करेंगे बीइंग से। तो बीइंग और क्या लिखेंगे, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। हम लोग ने कैश से बिजनेस चालू किया, तो वो समझ में आना चाहिए काय का कैश है, तो हम लोग ने बिजनेस चालू किया। तो देखो आपको जर्नल एंट्री मालूम हो गई, कैसे हम लोग ने रूल फॉलो किया। पहले दो अकाउंट डिसाइड किए, बाद में रूल फॉलो किया। वंस यू नो द डेबिट क्रेडिट डिसाइड होने के बाद जर्नल एंट्री पास की। देखो फिर भी आपको थोड़ा डिफिकल्ट रखते तो आप और वीडियोस देखो, और नहीं आते तो हमारे वेबिनार लेक्चर अटेंड करो जो संडे रहते हैं, जिसमें आपके डाउट्स क्लियर करेंगे हम लोग। संडे वेबिनार हमेशा रहता है। ओके, और जितने आप प्रैक्टिस करोगे तो एक्सपर्ट हो जाते हो। शुरुआत में एक दो प्रॉब्लम डिफिकल्ट जाएगा, लेकिन आप प्रैक्टिस करोगे तो आप एक्सपर्ट हो जाओगे। ओके, हर वीडियो देखने के बाद आप सॉल्व करो, एनालाइज करो, देखो बुक्स में प्रैक्टिस करो, क्योंकि प्रैक्टिकल वर्ड्स प्रैक्टिस से ही सॉल्व होती है। क्योंकि कोई भी साइकिल कैसे चलाने का बताएंगे तो आपको साइकिल चलाने को आने वाली नहीं। यू नीड टू डू प्रैक्टिस, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी साइकिल आ जाएगी। तो अकाउंट भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है।
आप उसको सॉल्व करो, रूल्स अप्लाई करो तो आपको जर्नल एंट्री, आपको एक बार जर्नल एंट्री आ गई तो आप अकाउंट्स में बादशाह बन जाओगे। तो देखेंगे हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल क्या है। नेक्स्ट एग्जांपल है ऑन सेकेंड जून 2015, यानी 2 जून ये डेट है, उसमें क्या हो गया। सो गुड्स सोल्ड फॉर ₹5,000, 5,000 में देखो गुड्स सोल्ड किया। ये ट्रांजेक्शन समझ में आएगा क्या कि इधर क्या हुआ है, तो गुड्स हम लोग ने बेचा है, सेल। तो डेफिनेटली इधर कौन से दो अकाउंट है, एक कैश है क्योंकि गुड्स बेचने के बाद कैश आता है, और दूसरा है सेल्स, हम लोग ने सेल किया ना। तो दो अकाउंट्स हम लोग ने आइडेंटिफाई किए। अभी फॉलो करेंगे रूल्स क्या है, कैश कम्स इनटू द बिजनेस, तो कैश कम्स इन, ओके। और सेल्स क्या है, हमारा इनकम है क्योंकि हम लोग ने गुड्स बेचने के बाद हमारे को फायदा हो गया, तो सेल्स इज एन इनकम है। कैश कम्स इन, तो कैश रियल अकाउंट है और इनकम इज अ नॉमिनल अकाउंट है। तो यहाँ पे देखो कैश कम्स इन, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, और आपको मालूम है नॉमिनल अकाउंट के रूल्स क्या है, डेबिट एक्सपेंस एंड लॉस, क्रेडिट इनकम एंड गेन, और मेरा सेल्स से इनकम है इसलिए क्रेडिट है इनकम एंड गेन। देखो डेबिट में क्या है, कैश है, क्रेडिट में क्या है, सेल्स है, ओके। वंस यू नो द अबाउट द डेबिट एंड क्रेडिट, यानी कैश अकाउंट डेबिट में चला गया, सेल्स अकाउंट क्रेडिट में चला गया, तो हम लोग जर्नल एंट्री पास करना इजी है। देखो जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ मुकेश में कैसे जर्नल एंट्री पास करेंगे, पहला डेट कॉलम में 2015 2 जून डेट जो है लिखो, वो टाइम पे हुआ है तो अब डेफिनेटली उसकी डेट आनी चाहिए भाई, कभी ये ट्रांजेक्शन हो गया तो 2 जून को हो गया, ओके। देखो कैश अकाउंट डेबिट में लिखेंगे, दिया पर डेबिट, डेबिट का बैलेंस देखो आ जाएगा डेबिट कॉलम में 5,000, ओके। और टू क्रेडिट, क्रेडिट का एंट्री कैसे मांगे, टू सेल्स आएगा, क्या आएगा, टू सेल्स अकाउंट ₹5,000 क्रेडिट कॉलम में। देखो स्पेस छोड़ो, केयरफुली डीआर का डेबिट लिखो, उसके नीचे नैरेशन आएगा, बीइंग गुड्स सोल्ड, क्योंकि हम लोग ने गुड्स सोल्ड किया तो नैरेशन में वही लिखेंगे जो चीज हुआ है, डिस्क्राइब करेंगे नैरेशन में, डिटेल में लिखते हैं कि क्या हो गया ऊपर। तो ये देखो जर्नल एंट्री थी, हम वन बाय वन स्लोली एक एक जर्नल एंट्री देखेंगे, बाद में थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, एग्जाम्पल 3 देखो, ऑन 4 जून 2015 में देखो गुड्स परचेस किया है फॉर ₹3,000 में। तो देखो पहला मीनिंग समझो, इधर क्या हो गया, तो गुड्स परचेस किया है यानी गुड्स आ गया है और कैश चली गई है ना। कैश जाने के बाद गुड्स आ गए ना, हम लोग कैश तो देना पड़ेगा, गुड्स परचेस किया। तो यहाँ पे देखो दो अकाउंट है, एक परचेस अकाउंट है, कैश अकाउंट है ना। तो परचेस क्या है, एक्सपेंसेस है, सो इट इज एन एक्सपेंसेस, हम लोगों ने खर्चा किया गुड्स खरीदने के लिए। और व्हाट गोज आउट, कैश गोज आउट, ओके। तो एक्सपेंसेस नॉमिनल अकाउंट है एंड कैश क्या है, रियल अकाउंट है। हम लोग ने रूल्स फॉलो किए थे, क्लासिफिकेशन भी सीखा है, ओके। तो एक्सपेंसेस कहां पे आते हैं, डेबिट है एक्सपेंस एंड लॉसेस, एक्सपेंस एंड लॉसेस, और व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अभी डेबिट में क्या आ गया, परचेस आ गया, क्रेडिट में क्या आ गया, डेबिट में कैश आएगा, क्रेडिट में। वंस यू नो द डेबिट एंड क्रेडिट हम लोग पास करेंगे जर्नल एंट्री। चलो जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ मुकेश में देखो, पहला एक एक जर्नल एंट्री देखेंगे, डेट लिखेंगे, डेट वेरी इंपॉर्टेंट। डेट क्या है, 4 जून में ट्रांजेक्शन हुआ है, हमारा परचेस कभी हुआ है 4 जून, हम लोग को डेट मालूम होना चाहिए कि कभी ट्रांजेक्शन होता है। सो देखो परचेस अकाउंट डीआर पर डेबिट लिखेंगे, डेबिट कॉलम में आएगा 3,000 और क्रेडिट में कैश है तो टू कैश, थोड़ा स्पेस छोड़ के लिखो टू कैश, क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट में चला जाएगा। नीचे लिखो नरेशन लिखे वर्ड्स की तरह, बीइंग गुड्स परचेसिंग कैश, आपकी जर्नल एंट्री कंप्लीट हो गई, ओके। नेक्स्ट और एग्जांपल देखेंगे जिससे आप एक्सपर्ट हो जाओगे। देखो एग्जांपल 4, ऑन 5 जून कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑफ, जमा किए, डिपॉजिट किए, तो डेफिनेटली बिजनेस से कैश चली गई है, ओके। बिजनेस से क्या हो गया, कैश चली गई, यानी कैश गोज ऑन एंड हु इज अ रिसीवर, और बैंक इज अ रिसीवर, यानी हमारा पैसा बैंक में जमा कर दिया, डिपॉजिट किया, तो बिजनेस से कैश बैंक में चली गई। तो यहाँ पे देखो दो अकाउंट है, एक बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट। बैंक देखो क्या है, बैंक इज अ रिसीवर है ना, बैंक ने पैसा लिया तो बैंक इज अ रिसीवर, एंड व्हाट गोज आउट, कैश गोज आउट। बैंक इज अ पर्सनल अकाउंट है एंड कैश इज अ रियल अकाउंट है, असेट्स है ना, ओके। और बैंक पर्सनल है क्योंकि उस पर्सन से रिलेटेड है और देखो यहाँ पे बैंक इज अ रिसीवर, मतलब डेबिट अकाउंट आ जाएगा, डेबिट में कैश अकाउंट आएगा क्रेडिट में। तो जर्नल एंट्री पास करेंगे, डेबिट क्रेडिट मालूम हो गया,
चलो जर्नल इन द बुक्स ऑफ मुकेश में पहला डेट लिखेंगे, कभी हो गया हम लोग का बैंक में जमा, तो हमें वो डेट मालूम नहीं चाहिए। डेट मालूम नहीं चाहिए, 1 तारीख में हम लोगों ने डिपॉजिट किए, इसलिए डेट वेरी इंपॉर्टेंट। क्या लिखेंगे, जो डेबिट में क्या था, बैंक अकाउंट डेबिट, डीआर फॉर डेबिट, डेबिट कॉलम में आ जाएगा उसका 4000। देन कैश लिखेंगे, लिखते हैं कैसे, टू कैश, क्रेडिट में, इसलिए क्रेडिट में देखो 4000 चला गया। बाद में नरेशन लिखेंगे, स्टार्ट कैसे करेंगे, बीइंग से स्टार्ट करेंगे, बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। ओके, जर्नल एंट्री कंप्लीट होगी। बाद में नेक्स्ट और एग्जांपल देखेंगे। देखो एग्जांपल कौन सा है, 5th वाला है। ऑन 7 जून में क्या हो गया, पेड सैलरी ऑफ ₹5000, यानी 7 जून में मैंने सैलरी पेड की किसी एम्प्लॉय को। ओके, तो इधर क्या कौन से 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व है, तो डेफिनेटली सैलरी पेड के तो कैश में ही पेड करेंगे, तो इधर पहला कैश कॉलम आ जाएगा, और सैलरी दी है, मेरा एक्सपेंस हो गया तो सैलरी अकाउंट्स आएगा। कैश क्या हो गया, चला गया, कैश पेड किया ना, पेड किया तो चला गया, तो कैश गोज आउट है। देखो कैश हम लोग ने पेड किया, यानी बिजनेस से चला गया। और सैलरी यानी कोई तो काम करते हैं उसको हम लोग ने सैलरी दिया, तो सैलरी क्या है, एक्सपेंसेस है। कैश इज अ रियल अकाउंट है क्योंकि हमारा असेट्स था, एंड सैलरी क्या है, नॉमिनल अकाउंट है क्योंकि हमारा एक्सपेंसेस था। सो आपको मालूम है कैश चली गई तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और एक्सपेंस ऑलवेज डेबिट में रहते हैं, डेबिट द एक्सपेंस एंड लॉसेस। सो यहाँ पे देखो हमारा कैश किधर था, क्रेडिट में था। ओके, और सैलरी कहा था, डेबिट में था। तो डेबिट क्रेडिट डिसाइड हो गया, जर्नल एंट्री पास करो। देखो बुक्स में लिखेंगे जर्नल एंट्री, डेट पहला लिखेंगे क्या है, 7 जून। देखो सैलरी डेबिट में है तो डेबिट में लिखो, डेबिट डीआर फॉर डेबिट, ऑलवेज डीआर लिखना डेबिट का। ओके, और उसकी अमाउंट डेबिट कॉलम में जाएगी क्योंकि डेबिट की एंट्री डेबिट कॉलम में जाएगी, 5000। टू कैश लिखते हैं, स्पेस देके टू कैश लिखो क्रेडिट में। ओके, अब ये जो जर्नल एंट्री पास हुई उसका नरेशन लिखना पड़ेगा। नरेशन मतलब हम लोग ब्रीफ में एक्सप्लेनेशन लिखते हैं, क्या लिखेंगे, स्टार्ट करेंगे वर्ड बीइंग सैलरी पेड इन कैश, ये नरेशन हो गया, हमारा जर्नल एंट्री कंप्लीट। नेक्स्ट और एग्जांपल देखेंगे। देखो एग्जांपल 6 है, देखो क्या बोल रहा है, जून 9 जून में क्या क्या, पेड फॉर टेलीफोन चार्जेस ₹1500, यानी टेलीफोन का बिल पे किया है, तो डेफिनेटली पेड किया तो मेरा कैश गोज आउट। सो पहला अकाउंट कैश आएगा, और टेलीफोन एक्सपेंस है तो टेलीफोन चार्जेस अकाउंट आएगा, कैश गोज आउट, और टेलीफोन चार्जेस इज एन एक्सपेंसेस। कैश इज अ रियल अकाउंट्स है, और टेलीफोन चार्जेस मेरा क्या है, नॉमिनल अकाउंट्स है क्योंकि एक्सपेंस है। और कैश गोज आउट ना, सो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, एंड एक्सपेंसेस कहां पे रहते हैं, डेबिट द एक्सपेंस एंड लॉसेस। रूल्स फॉलो किए, अप्लाई किए, तो डेबिट क्रेडिट डिसाइड हो गया। एक बार डेबिट क्रेडिट डिसाइड हो गया तो जर्नल एंट्री पास करने का। तो देखो क्रेडिट में क्या है, कैश है, डेबिट में क्या है, टेलीफोन चार्जेस है। चलो जर्नल एंट्री पास करेंगे। देखो पहला कॉलम में डेट लिखेंगे, डेट क्या है, 9 जून। देखो टेलीफोन डेबिट में डीआर फॉर डेबिट कॉलम में लिखेंगे 1500। देखो कैश क्रेडिट में तो टू कैश लिखेंगे, क्रेडिट में टू कैश स्पेस देके लिखो, कैश कितना 1500। और जर्नल एंट्री लिखने के बाद उसके नीचे इमीडिएटली लिखो नरेशन, जो कंपलसरी है। ओके, स्टार्ट कैसे करते हैं, ब्रैकेट में बीइंग टेलीफोन चार्जेस पेड इन कैश, ब्रैकेट कंप्लीट। देखो ये सब जर्नल एंट्री हम लोग ने इंडिविजुअल जर्नल एंट्री देखे। अगर रूल अप्लाई करेंगे तो जर्नल एंट्री इजी हो जाएगी, प्रैक्टिस करोगे तो और इजी हो जाएगी। लेकिन स्टार्ट बेसिक अच्छा कर दो, जिससे आप जर्नल एंट्री में स्ट्रांग हो जाओगे, फिर ऑटोमेटिकली अकाउंट इजी हो जाएगा। देखो ये प्रैक्टिस करो, हर वीडियो देखने के बाद प्रैक्टिस करो। आप प्रैक्टिस करेंगे तो ही आप एक्सपर्ट हो जाओगे। ओके, ऑल द बेस्ट।